हम समझने पे ज़्यादा ध्यान रखते हैं, समझाने पे, ना कि रटने पे। पेपर में मार्क्स तो ले आओगे पर लाइफ में उसको आप यूज़ नहीं कर पाओगे एजुकेशन में। कि बा खास चीज़ है कि स्कूल में और सा अलग बनाओ। अगर जब तक इंटरेस्ट नहीं है ना तब तक बच्चा सीख ही नहीं सकता है, क्योंकि उसको बोरिंग लगेगा तो उसको आप थप्पड़ मार के करवाओगे, डांट के करवाओगे, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। My teachers are very kind and help me to learn new things. I feel happy to come to school every day. हमारी नो कमीशन पॉलिसी है। अच्छा। हम बुक्स के अंदर बिल्कुल कमीशन नहीं लेते हैं। जैसे आप अगर 100 रुपये की बुक है तो हमारी स्कूल के नाम से आपको 50 रुपये मिल जाएगी, 50% डिस्काउंट आपको ऑन द स्पॉट मिलेगा। स्कोप बहुत ज़्यादा है स्पोर्ट्स में। बच्चे खेल खेल में पढ़ाई को भी अच्छे से करेंगे। खेल रहे भी हो साथ में सीख रहे भी यस, हैं। हाँ। पूरा एंगेज रहे, इंटरेक्ट करे अपने टीचर के साथ, और उसके लिए 35 मिनट 5 मिनट जैसे लगें और वो सीख भी लें। राम जी नमस्कार, मैं अरुण थे, देख रहे हो जलको झुंझुनू। और फिलहाल हम मौजूद हैं झुंझुनू की क्रेस्ट हेवन स्कूल के अंदर, जबकि की नेता के डाणी के जो रेलवे फाटक है बिल्कुल पास में है, और श्यामनगर के अंदर वार्ड नंबर 21 के अंदर। और उड़ाने के पीछे जो कारण है वो यही है कि बच्चा के स्कूल के बारे में जब बात करी जाए तो सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम है सबसे सिरमौर आवर, वो है क्रेस्ट हेवन को। बच्चे दफ़ा जानने के लिए आए हैं कि के बा वजह है और के हिसाब से बच्चा पूरा पढ़ाया जा है कि इतनी जल्दी आज की स्कूल है सबकी चहेती बढ़ गई है। राम राम जी। राम राम जी। सर एक बार परिचय दे दो हमारे दर्शकों को। माई सेल्फ DK सिंह, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ क्रेस्ट हेवन एकेडमी स्कूल। सर एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा कि बा खास चीज़ है कि स्कूल ने और सा अलग बना हुआ है। डिफरेंट ये है कि हम टीचर्स के हर 3 महीने के बाद में एक प्रोग्राम, ओरिएंटल टाइप का प्रोग्राम देते हैं। टीचर्स ट्रेनिंग देते हैं उनको, जो स्पेशलिस्ट बाहर से बुलाते हैं उनके द्वारा भी ट्रेनिंग देते हैं और हम खुद भी उसको प्रशिक्षण देते हैं। सबसे डिफरेंट है एक जो पेरेंट्स मीटिंग जो हम करवाते हैं इनकी, जो हर एक एग्ज़ाम के बाद होती है, जैसे फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, हाफ ईयरली, एनुअल, उसके अंदर जो पेरेंट्स हैं उनसे हम डायरेक्ट वार्तालाप करते हैं। एक एक बच्चे के बारे में एक एक पेरेंट से पूरी जानकारी हासिल करते हैं कि आपने क्या चीज़ें यहाँ कमी पाई है तो हमें बताइए, ताकि हम उसमें सुधार कर सकें। और पेरेंट्स से जब हम पूछते हैं, जानकारी लेते हैं, तो अगर छोटी मोटी कोई कमी हमें नज़र आती है तो उसको हम तुरंत रेक्टिफाई कर देते हैं। और पेरेंट्स जैसे फर्स्ट PTA में जो पेरेंट्स आए हैं वो सेकंड PTA में आते हैं तो बहुत खुश होते हैं कि आपने सर हमने बताया वो सजेशन आपने पालन किया और अब बच्चे बहुत अच्छी तरह पढ़ रहे हैं, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आ रही। बिल्कुल सही बात है। पेरेंट्स ने बताना को जो भी जल्दी आओगे तो आप भी चीज़ के ऊपर वर्क करांगा और भी ना रिजल्ट भी ना पा देंगे। सर एक चीज़ और भी जानना चाहूँगा था कि बच्चा जो को वो खेल के साथ में पढ़ाया जाता है कि वो जल्दी याद हो है, ये सब चीज़ें कितनी की जरूरी है कि एक तो थियरी के साथ में जो वो एक्टिविटीज़ के साथ में बच्चा पढ़ाया जाता है। बच्चों को खेल खेल के साथ पढ़ाने से क्या होता है, बच्चा जल्दी समझता है। हम जैसे एक्टिविटी रूम हमारा, उस एक्टिविटी रूम के अंदर हम बड़ा LED लगा रखा है, उसके द्वारा भी हम उसको साथ साथ में समझाते हैं। जो अलग अलग वीडियोज़ हैं, जो उस लेसन से संबंधित वीडियो हैं, वो दिखाए जाते हैं और उस वीडियो की पूरी दिखाने के बाद में उसको एक्सप्लेन करता है टीचर, तो बच्चों को जल्दी समझ में आता है। राम राम मैडम जी। राम राम जी। मैडम जी क्या पढ़ाओ स्कूल के अंदर से? मैं KG क्लासेस की टीचर हूँ। तो छोटी क्लास की अगर हम बात करें तो बी के अंदर के हिसाब से पढ़ाने को पैटर्न है वो केयर है, साथ में बच्चा की जगह सेफ्टी और केयर के लिए क्या खास चीज़ करी जाए? जो पढ़ाई से रिलेटेड है उसमें हम लोग बच्चों को एक्टिविटीज़ से करवाते हैं ज़्यादातर, और फिर हम लोग बच्चों को ज़्यादातर गेम्स खिलवाते हैं ताकि बच्चों को जल्दी लर्न हो। और हम लोग नोटबुक्स का कम यूज़ करते हैं ताकि बच्चे बुक्स में यूज़ करेंगे जितना ज़्यादा, और बच्चे उस चीज़ को ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे उस चीज़ में, बुक्स में ज़्यादा यूज़ करने पे। और जो सेफ्टी एंड केयर्स की बात है वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं, जो हमारी 2 यहाँ पे मेड है हमारी, जो वो बच्चों का केयर करती है, बच्चों को खाना खिलाना, बच्चों को मतलब अगर वॉशरूम्स में जाना तो उधर भी लेके जाती है उनको। तो ये सब चीज़ें हमारी सेफ्टी एंड केयर्स में। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम मैडम था? मेरा नाम महिमा कोठारी है। मैडम जी क्या पढ़ा हो रहा है? इंग्लिश पढ़ाती हूँ मैं। मैडम जी स्कूल के अंदर अगर आप क्लास की बात करें तो टीचिंग को मेथड है, इन्वायरमेंट है, किस आपको कह रहा है? टीचिंग मेथड है स्टोरीज़, ग्रुप डिस्कशन, एक्टिविटी बेस्ड और अदर एक्टिविटीज़ होती है जिससे हम उसको बच्चों को अच्छे से इंग्लिश में समझा सकें। एक चीज़ मैं और भी जानना चाहूँगा कि जहाँ पढ़ाई के साथ में एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ की आप बात करा, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, वे सब चीज़ें कितनी की जरूरी है बच्चा का पढ़ाई के साथ में? स्पोर्ट्स बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई के साथ साथ हमें स्पोर्ट्स का बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उसमें पूरा बॉडी का, हेल्थ का उसमें बहुत वो रहता है और बच्चे का इंटरेस्ट भी बढ़ता है। अगर स्पोर्ट्स के साथ भी आप लर्निंग का काम कराएं तो वो और भी अच्छा हो जाता है, स्पोर्ट्स भी हो जाता है और बच्चा सीख भी जाता है। स्कोप बहुत ज़्यादा है स्पोर्ट्स में, और स्पोर्ट्स और एक्टिविटीज़ के माध्यम से हम बहुत ज़्यादा उनको पढ़ाई में भी कर सकते हैं। जैसे एक्टिविटी है वो बच्चे खेल खेल में पढ़ाई को भी अच्छे से करेंगे। हर एक्टिविटी हमारी टीचिंग से भी रिलेटेड होती है, हाँ गेम्स से भी खेल रहे भी हो साथ में सीख रहे भी हैं। हाँ। राम राम सर। नमस्ते सर। सर एक बार परिचय दे दो हमारे दर्शकों। मेरा नाम नीरज चौधरी है और मैं क्रेस्ट हेवन एकेडमी का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूँ। क्या खास बातें होती है अलग से ध्यान रखने के अंदर? हमारी खास बात एक तो हमारी टैगलाइन से आपको पता लग जाएगी। हमारी टैगलाइन है एम्पावरिंग एजुकेशन
कल्टिवेटिंग अंडरस्टैंडिंग और मेमोराइजेशन। मतलब है कि हम समझने पे ज़्यादा ध्यान रखते हैं, समझाने पे ना कि रटने पे। एक्चुअली प्रॉब्लम यही है कि आजकल सब रटने पे ध्यान रखते हैं और इन फ्यूचर जाके फिर वो चाहे डिग्री हमारे पास हो, हम काम लायक नहीं रहते, स्किल्स हमारे पास नहीं आती। क्यों नहीं? रटी हुई चीज़ को एक टाइम पीरियड में भूल जाऊंगा बाद में, फिर वो कोई मतलब नहीं। आप पेपर में मार्क्स तो ले आओगे पर लाइफ में उसको आप यूज़ नहीं कर पाओगे एजुकेशन में। बिल्कुल। और हम अलग अलग मेथड चूज़ करते हैं जिससे बच्चों को ज़्यादा समझ में आए। जैसे वीडियो के थ्रू हम समझाने की कोशिश करते हैं, ताकि क्योंकि एक वीडियो अगर बच्चा देखता है, घर पे भी देखता है, रील देखता है, तो उसको एक हफ्ते तक याद रहती है। लेकिन कॉपी के अंदर आप सेम ए उसको 10 बार लिखवाते हो, वो दूसरे दिन वो भूल जाएगा। तो रीज़न क्या है? इंटरेस्ट। उनका इंटरेस्ट नहीं होता है। तो हम इस तरीके से पढ़ाने की कोशिश करते हैं कि बच्चा 35 मिनट का पीरियड है तो 35 मिनट पूरा एंगेज रहे, इंटरेक्ट करे अपने टीचर के साथ, और उसके लिए 35 मिनट 5 मिनट जैसे लगें और वो सीख भी ले। सर कौन सी क्लास से लेके और अभी कौन सी क्लास तक आप अपनी फिलहाल नर्सरी टू 6th है। नर्सरी, जूनियर के जी, सीनियर के जी, देन 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th क्लास तक है अपनी। अगर कोई नए बच्चों एडमिशन लेना चाहो तो भी क्या प्रोसेस रहेगी? एडमिशन के लिए अगर आप 2nd क्लास से ऊपर एडमिशन लेते हो, 2nd क्लास से, तो आपको टीसी लेके आनी पड़ेगी। अदरवाइज आपका बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, उससे आपका एडमिशन हो जाएगा। अभी ओपन है एडमिशन? एडमिशन अपने ओपन हो चुके हैं और मिड अगस्त तक ये ओपन रहेंगे एडमिशन। हमारी नो कमीशन पॉलिसी है। अच्छा। हम बुक्स के अंदर बिल्कुल कमीशन नहीं लेते हैं। जैसे आप अगर 100 रुपये की बुक है तो हमारी स्कूल के नाम से आपको 50 रुपये मिल जाएगी, 50% डिस्काउंट आपको ऑन द स्पॉट मिलेगा, क्योंकि जो हमारा कमीशन है हम वो नहीं लेते हैं। अच्छा। सिमिलरली हमें यूनिफॉर्म के अंदर होता है। यूनिफॉर्म के अंदर अगर वेंडर के थ्रू हमारे पास मैन्युफैक्चरर की हमारे पास जो कॉस्ट आती है, जो कॉस्ट हम पे लगती है, सेम कॉस्ट में हम पेरेंट्स को देते हैं विदाउट प्रॉफिट। क्योंकि सर यह चीज़ काफ़ी बार पेरेंट्स की शिकायत आओ के अंदर की कॉपी किताबा के अंदर स्कूल लूटने को काम करी ही, तो वह चीज़ें थे बिल्कुल फेयर रखें। नहीं, ये सच है, सच्चाई है कि ऐसा होता है, कमीशंस होते हैं, लेकिन हमारा कोई कमीशन नहीं है। क्योंकि सर ये सब चीज़ें हिडन में आ जाएंगी, फीस बता दें कम, फिर अण कर आगे नहीं, हमारी कोई हिडन कॉस्ट नहीं होती। जैसे हमने आपको, जैसे हमारी नर्सरी की 18,000 फीस है, तो उसके अलावा पूरी साल आपको कुछ नहीं देना है। कुछ नहीं का मतलब है, हम अगर पिकनिक ले जाएंगे हमारे पैसे से ले जाएंगे। अच्छा। हम प्रोग्राम कराते हैं उसकी कॉस्ट्यूम के है तो हम पैसा देंगे। आपको कुछ नहीं देना, आपको सिर्फ और सिर्फ फीस देनी है। फीस प्लस ट्रांसपोर्ट चार्जेस, बुक्स में आपको 50% का फ़ायदा होता है, और जो यूनिफॉर्म है वो आपको मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में मिल जाती है। सर अभी भी आपने देखा कि स्कूल की जगह बिल्डिंग है, डबल मंजिल बिल्डिंग है, अभी के बावजूद भी और नए काम चल रहे, तो वो आगे क्लास बढ़ाने का प्लान है? क्लास तो हमारे आगे क्लास भी बढ़ाएंगे, हम आगे तक जाएंगे, लेकिन अभी हमारा मेन मकसद था इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने का। एक तो एक्टिविटी स्टेशन बना रहे हैं हम, जिसके अंदर वो एक बड़ा हॉल होगा, जिसके अंदर बहुत सी चीज़ें होंगी, जैसे सैंड पिट हो गया, मल्टीपल एक्टिविटीज़ होंगी, जिससे बच्चा वहाँ पे खेल सके और सीख सके। ठीक है, और उस हॉल को ऐसे हम कम्युनिटी हॉल के तरफ भी काम मिलेंगे। बाकी हम कंप्यूटर लैब के लिए हम बना रहे हैं, एक हम लाइब्रेरी बनाएंगे, और उन कुछ चीज़ों के लिए हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी, इसलिए वो हम और बिल्डिंग अभी बना रहे हैं। और हम NEP फॉलो करते हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, तो 2020-21 की है। उसमें क्या है कि हमारा करिकुलम NCERT से कोऑर्डिनेटेड रहता है। तो NEP की वजह से ऐसा नहीं है कि CBSE का अलग चल रहा है या RBC का नहीं, हमारा सेम उनके हिसाब से चलता है, उसी पे बेस्ड है पूरा। बस हम क्या है कि थोड़ा सा उसको फन वे में बुक्स हमने इस तरीके से डिज़ाइन करवाई हैं कि वो और इंटरेस्टिंग बन जाए। बाकी करिकुलम NEP का ही फॉलो करते हैं। इंटरेस्टिंग हो जाए तो बच्चा का सीखना थोड़ी सी आसानी रहेगी। यस, क्योंकि उनको अगर जब तक इंटरेस्ट नहीं है ना, तब तक बच्चा सीख ही नहीं सकता है। क्योंकि उसको बोरिंग लगेगा तो उसको आप थप्पड़ मार के करवाओगे, डांट के करवाओगे, उससे कोई फायदा नहीं होगा। मैडम मैं बताऊँ कि स्पोर्ट्स के अंदर भी अपनी स्कूल के अंदर कौन सा स्पोर्ट्स यहाँ पे करवाए जा रहे हैं, कौन सा अपने प्लान के अंदर ही आ गए? अभी प्लेग्राउंड के अंदर स्लाइड्स हैं और स्विंग्स हैं, और साथ साथ सेफ प्ले इक्विपमेंट अवेलेबल है, जिसके साथ बच्चे एक्टिव बने रहते हैं और सोशल बने रहते हैं। इसके साथ साथ हम एक बड़ा प्लेग्राउंड बना रहे हैं, रेडी कर रहे हैं, जिसमें आर्चरी, शूटिंग और वॉलीबॉल और ताइक्वांडो जैसे जो स्पोर्ट्स हैं वो ऐड करेंगे। पूरे कैंपस के अंदर 24/7 सर्विलेंस अवेलेबल है, जिसमें पेरेंट्स को लाइव एक्सेस दिया जाता है, जिससे पेरेंट्स में ट्रस्ट बना रहता है। इसके साथ साथ ट्रांसपोर्ट का भी देखते हैं अपन, जिसमें हर एक बस और वैन के साथ एक अटेंडर जाता है जो बच्चों को पिकअप एंड ड्रॉप तक साथ रहता है, और पेरेंट्स को पहले से टाइम और अपडेट्स का कम्युनिकेशन सिस्टम बता दिया जाता है। व्हाट्स योर नेम बेटा? My name is Arvi Chaudhary. अपनी क्लासरूम के बारे में बताओ बेटा कुछ। I read in class 2nd. My classroom is very nice and bright. I love my classroom and class teacher. वेरी गुड बेटा। व्हाट्स योर नेम? My name is Hatvik. बेटा अपना डेली रूटीन बताओ मेरे को। I wear my uniform, ties my shoe and
come to school with a big smile. When I arrive, I meet my friend and say good morning to teachers. What's your name? Avi Chaudhary. बट अपनी स्कूल के बारे में कुछ बताओ मेरे को. टेल मी समथिंग अबाउट योर स्कूल. My school name is Crest Heaven Academy. My favorite subject is English. My teachers are very kind and help me to learn new things. I feel happy to come to school every day. Our teacher teaches us with songs, stories and games. School is my happy place. घर से भी ज़्यादा अच्छी लगती है कि स्कूल? Yes. तो वीडियो में देखने में अकेला गई सब देखा कि सबसे बातचीत करी, बच्चा से भी बातचीत करी, साथ में टीचर्स से भी, और साथ में जगह स्कूल का जगह एडमिनिस्ट्रेशन ही बन से भी बातचीत करी. तो जिस हिसाब से टीचिंग को मेथड है और बच्चा पढ़ाना को तरीको है काफ़ी शानदार है. और साथ में अगर सेफ्टी की और केयर की बात करा तो वह बहुत ही ज़्यादा मतलब शानदार लगी. और थारी के ऊपर केयर आए है कि स्कूल के अंदर हिसाब से सेफ्टी कितनी की ज़रूरी है और साथ में कितनी की शानदार के अंदर पढ़ाई हो रही है. थारी की राय है तो वहाँ जरूर से बताओगा. मिलांगा आप अगली को अपडेट में, तब तक लिए आ गया दो. राम राम.